ही एवरीवन, दिस इज मधु। और आज हम लोग अपना जो टॉपिक कर रहे थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसका लास्ट वीडियो है ये, तो देख लीजिए। इसमें 2 पेज से बचे हैं, उसके बाद हम लोग तत्सम और तद्भव करेंगे। ओके, तो देखिए फटाफट से हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। पहला है कि बच्चों को सुलाने के लिए जो गाना या गीत गाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे लोरी बोलते हैं। ठीक है, सभी को पता होगा। और चंचल आंखों वाली स्त्री को क्या बोलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, लोलाचिका बोलते हैं, लोलाचिका बोलते हैं। ओके, आगे देखिए, आगे 3rd नंबर वाला, इसमें कह रहा है कि पाने की जो इच्छा होती है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम लिप्सा बोलते हैं। ठीक है, जिसका उदर लंबा हो उसे क्या बोलते हैं, लंबो उदर, लंबा उदर। ठीक है, गणेश जी को बोलते हैं। और जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो उसे क्या बोलते हैं, उसे लब्ध प्रतिष्ठ बोलते हैं। ठीक है, जो पुरुष लोहे जैसा मजबूत हो उसे लौह पुरुष बोलते हैं। जो वर्णन के अतीत अर्थात परे हो उससे वर्णातीत बोलते हैं। किसी विषय में कही गई कोई बात वक्तव्य बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद आगे है कि आशा देकर निराश करने वाले को क्या बोलते हैं, तो वागारू बोलते हैं। ठीक है, और जिसे दूसरों को देने का वचन दिया जा चुका हो, ठीक है, जिसे दूसरे को दिए जाने का वचन दिया जा चुका हो उसे वागदत्ति बोलते हैं। ठीक है, किसी ग्रंथ की टीका या व्याख्या करना वार्तिक बोलते हैं। ठीक है, किसी कोई ग्रंथ है उसकी व्याख्या करना उसे वार्तिक बोलते हैं। ठीक है, और व्यर्थ का विवाद या फिर कहा सुनी उसे क्या बोलते हैं, उसे हम वितंडा बोलते हैं। ठीक है, वितंडा। और जिससे कुछ तथ्य ना हो उसे हम वितथ बोलते हैं। ठीक है, जिसका तन या शरीर बहुत छोटा हो उसे क्या बोलते हैं, वितनु बोलते हैं। ठीक है, नष्ट किए जाने वाले या फिर नष्ट होने योग्य उसे हम क्या बोलते हैं, विनश्य बोलते हैं। ठीक है, जिसे व्रतिका मिलती हो उसे क्या बोलते हैं, व्रतिका ग्राही बोलते हैं। और जिससे कोई मतलब ना निकले उसे वृथा बोलते हैं। वह धन जो किसी को किसी काम करने के बदले दिया जाता है उसे हम वेतन बोलते हैं। ठीक है, जो विनाश की ओर जा रहा हो उसे हम विनाशोन्मुख बोलते हैं। उसके बाद देखिए, अगला है विधि द्वारा प्रदत्त, उसे हम विधि प्रदत्त बोलते हैं। ऐसा काम करना जिससे कोई कानून भंग होता है उसे हम विधि भंग बोलते हैं। विधि की दृष्टि से उपयुक्त विधि संगत बोलते हैं। विधि जिसका अनुमोदन करती है उसे विधि सम्मत बोलते हैं। बोलने या कहने की इच्छा विविक्षा बोलते हैं, उसे प्रतिकूल पक्ष का विपक्षी बोलते हैं। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है उसे विपत्निक बोलते हैं। विष्णु का भक्त, विष्णु से संबंध वैष्णव बोलते हैं। और जिसका विश्वास किया जा सके विश्वसनीय बोलते हैं। जिस पर विश्वास किया गया हो उसे विश्वस्त बोलते हैं। जिस स्त्री का पति मर गया उसे विधवा बोलते हैं। बोलने वाला वक्ता कहलाता है, सुनने वाला श्रोता कहलाता है। और जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो उस पुरुष को विधुर बोलते हैं। ठीक है, जो किसी पर अभियोग लगाता है, ठीक है, जो अभियोग लगाता है, ठीक है, उसे हम वादी बोलते हैं। आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे है कि पूरे विश्व का बंधु उसे हम क्या बोलते हैं, विश्व बंधु बोलते हैं। जो विषयों में आसक्त हो उसे विषयासक्त बोलते हैं। और विक्रय करने वाला विक्रेता कहलाता है। जिसके पाड़ी में वज्र हो, पाड़ी मतलब हाथ, उसे क्या बोलते हैं, वज्रपाणी बोलते हैं। ठीक है, जो विद्या प्राप्त करता हो उसे विद्यार्थी बोलते हैं। जो वचन से परे हो उसे वचनातीत बोलते हैं। ओके, आगे देखिए। जो बिल्कुल बहरा हो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे वज्रबाधिर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वज्रबाधिर बोलेंगे। और जो बहुत और व्यर्थ बोलता हो, ठीक है, जो बहुत बोलता हो व्यर्थ बोलता हो उसे हम वाचाल बोलते हैं। जो विश्व का हित चाहता हो उसे हम विश्व हितैषी बोलते हैं। जो व्याकरण जानता हो उसे वैयाकरण या व्याकरणज्ञ बोलते हैं। जो विज्ञान जानता हो उसे वैज्ञानिक बोलते हैं। जो वेद जानता हो उसे वेदज्ञ या फिर वैदिक बोलते हैं। ठीक है, जो यान वायु में चलता है उसे हम वायुयान बोलते हैं। जो विकल्प में हो अर्थात जिसका कोई विकल्प हो उसे हम वैकल्पिक बोलते हैं। ठीक है, जो विषय विचार में आ सकता है उसे विचार गम्य बोलते हैं। जिसके पाणी में वीणा हो उसे हम वीणा पाणी बोलते हैं। जो कोई सामान ले जाए उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम वाहक बोलते हैं। ओके, उसके बाद देखिए, अगला है कि जो किसी कार्य में लीन हो, ठीक है, जो किसी कार्य में लीन हो उसे हम व्यापृत बोलते हैं। ठीक है, जो शास्त्र जानता है उसे हम शास्त्रज्ञ बोलते हैं। सत्य के लिए बलिदान होने वाला उसे हम शहीद बोलते हैं। जिसके हाथ में शूल हो उसे हम शूलपाणी बोलते हैं। ठीक है, शिव को बोलते हैं शूलपाणी। और शिव का उपासक उसे हम क्या बोलते हैं, शैव बोलते हैं। शैव धर्म आपको याद होगा। शयन या सोने का आगार कमरा, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, शयनागर बोलते हैं। ठीक है, शाक का
मांसाहार करने वाला शाकाहारी कहलाता है। वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं उसे हम शमशान बोलते हैं। जो शिक्षा प्रदान करता है उसे हम शिक्षक बोलते हैं। जो शिक्षा प्राप्त करता है उसे हम शिक्षार्थी बोलते हैं, ठीक है। जो हमेशा रहने वाला है उसे हम शाश्वत बोलते हैं। जो शत्रु की हत्या करता है उसे हम शत्रुघ्न बोलते हैं। ओके, आगे देखिए। शिला पर खुदा लेख शिलालेख कहलाता है, ठीक है। छा पदों या पैरों वाला उसे हम क्या बोलते हैं? षट पद बोलते हैं, ठीक है। षट मतलब छा। और हाथ की सफाई उसे क्या बोलते हैं? हस्त लाघव बोलते हैं, ठीक है। हित चाहने वाला हितैषी होता है। हमेशा हरा भरा रहने वाला सदाबहार होता है। जो सांप को पकड़ता है और उसका खेल दिखाता है, ठीक है, उसे हम सपेरा बोलते हैं। जो सबको बराबर देखता है उसे हम समदर्शी बोलते हैं। जिसमें जीव अर्थात जीवन हो उसे हम सजीव बोलते हैं। एक साथ उत्पन्न होने वाला संभूत कहलाता है। जो अपने ही अवलंब पर रहता है उसे हम स्वावलंबी बोलते हैं। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदला गया है उसे हम स्थानांतरित कहते हैं। ओके, आगे देखिए। आगे कह रहा है कि जो स्वेद मतलब पसीना होता है, याद रखना कि जो स्वेद से उत्पन्न हुआ हो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम स्वेदज बोलते हैं, ठीक है। जो स्वेद से उत्पन्न हुआ उसे हम क्या बोलते हैं? स्वेदज बोलते हैं, ठीक है। और जो अंडे से उत्पन्न हुआ उसे अंडज बोलते हैं। जो पिंड से उत्पन्न हुआ उसे पिंडज बोलते हैं, ठीक है। और जो सर्वसाधारण जन के लिए हो उसे हम सार्वजनिक बोलते हैं। जो आसानी से उपलब्ध हो उसे हम सुलभ बोलते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। ओके, आगे देखिए। आगे है कि बच्चों के जन्म पर गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? सोहर कहलाता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि जब बच्चों को सुलाने के लिए गीत गाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम लोरी बोलते हैं। और बच्चों के जन्म पे या फिर जन्मदिन पे जो गाया जाता है उसे हम सोहर बोलते हैं, ठीक है। सिंह का सावक यानी कि बच्चा उसे क्या बोलते हैं? सिंह सावक बोलते हैं। सुंदर हृदय वाला सुहृदय बोलते हैं, ठीक है। जहाँ लोगों का मिलन हो सम्मेलन कहते हैं। और जिस पर कुछ शक हो, ठीक है, उसे हम संदेहास्पद या फिर शंकाजनक बोलते हैं। मालिक या आज्ञाकारी उसे क्या बोलते हैं? उसे हम स्वामी भक्त बोलते हैं, ठीक है। सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो उसे सत्याग्रही बोलते हैं। अच्छे आचरण वाला सदाचारी कहलाता है। जिस स्त्री का भाग्य अच्छा उसे हम शुभगा बोलते हैं। जिसके अंदर सार बात हो उसे हम सार गर्भित बोलते हैं, ठीक है। और जिस काम में दूसरों से आगे बढ़ जाने की इच्छा हो उसे हम स्पर्धा बोलते हैं, ठीक है। बोलते हैं ना, कंपटीशन। और आगे देखिए, साहित्य रचना या साहित्य सेवा से संबंध उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम साहित्यिक बोलते हैं। सखा भाव मिश्रित अनुराग उसे हम सख्यानुराग बोलते हैं। संगीत जानने वाला संगीतज्ञ कहलाता है। ओके, आगे देखिए। जो आसानी से पच जाए उसे हम सुपाच्य बोलते हैं। संदेह या समाचार ले जाने वाला संदेह वाहक कहलाता है। जो सुधार करे उसे सुधारक कहते हैं। जो स्त्री वह स्त्री जिसका पति जीवित है उसे हम सधवा कहते हैं, ठीक है। समान वय अर्थात उम्र वाला समवयस्क कहलाता है। एक ही समय में वर्तमान समसामयिक। जो अपने परिवार के साथ है उसे हम सपरिवार कहते हैं, ठीक है। अपनी इच्छा से स्वयं दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक कहलाता है। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ है उसे हम सपत्नी कहते हैं। सरस्वती का भक्त या सरस्वती से संबद्ध उसे हम क्या बोलते हैं? सारस्वत बोलते हैं। सोने की इच्छा सुसुप्ता बोलते हैं। जो ना बहुत ठंडा हो ना बहुत गर्म हो उसे हम समशीतोष्ण बोलते हैं। ओके, आगे देखिए। और जहाँ अनेक नदियों का मिलन होता है उसे हम संगम कहते हैं, ठीक है। एक ही उदर से जन्म लेने वाले को सहोदर कहते हैं। और जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो उसे सफल प्रयोजन कहते हैं। जिसका मनोरथ सफल हो चुका उसे सफल मनोरथ कहते हैं। और जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसे सुपाठ्य कहते हैं। जिसके लोचन सुंदर हो सुलोचन कहलाता है। जो मांस खाता है सामिष कहलाता है, ठीक है। और जो नाटक का सूत्रपात करता है उसे सूत्रधार कहते हैं। जो दया के साथ है उसे सदय या दयालु कहते हैं। जो स्मृति को मानता है उसे स्मार्त कहते हैं। जो सहने का सील रखता है उसे सहनशील कहते हैं। जो सबको मान्य है उसे सर्वमान्य। और जो सर्वशक्तिमान है मतलब सर्वशक्ति से संपन्न है उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। ओके, आगे देखिए। आगे है जो सब में व्याप्त है उसे हम सर्वव्याप्त या सर्वव्यापी कहते हैं। ओके, आगे है कि जो सब कुछ भक्षण करने वाला है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम सर्वाहारी बोलते हैं, ठीक है। सर्व या फिर सर्वभक्षी बोलते हैं, ठीक है। जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे हम साक्षर बोलते हैं, ठीक है। जो देखने में प्रिय लगे उसे सुदर्शन या प्रियदर्शी बोलते हैं, ठीक है। जो देखने में प्रिय लगती है उसे सुदर्शना या प्रियदर्शनी बोलते हैं। जो सर्वत्र व्याप्त हो उसे सर्वव्यापक कहते हैं। जो हो सकता है उसे संभव बोलते हैं। जो सब कुछ सह लेता है उसे सर्वसहिष्णु बोलते हैं। जो उत्पन्न
जो स्वयं उत्पन्न हुआ उसे स्वयंभू बोलते हैं। जो केवल स्वयं का हित चाहता हो, अपना मंतव्य साधने वाला, उसे हम स्वार्थी बोलते हैं, ठीक है। जो बाएं हाथ से हथियार चलाने में दक्ष हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सव्यसाची बोलते हैं। ओके, आगे देखिए। आगे है कि जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करने के लिए आए हो, उसे हम स्थानापन्न बोलते हैं, ठीक है। जो आग्रह सत्य के लिए किया जाए उसे सत्याग्रह कहते हैं। जो स्मरण रखने योग्य है उसे स्मरणीय बोलते हैं। जिसकी ग्रीवा सुंदर है सुग्रीव कहते हैं। जो स्त्री के वशीभूत या स्त्री जैसे स्वभाव का उसे स्त्रैण बोलते हैं। जो सदा शुभदायक रहता है उसे सदाशिव बोलते हैं। जहाँ खाना सदैव मुक्त मिलता है उसे हम सदावर्त बोलते हैं। सुदर्शन को धारण करने वाला उसे हम सुदर्शनधारी बोलते हैं। जिसके नख सूप के समान हो उसे सूपनखा बोलते हैं। ओके, जो शरीर से स्थूल है उसे स्थूलकाय बोलते हैं। दूसरों के हित की इच्छा उसे क्या बोलते हैं, उसे हम हितैषणा बोलते हैं। जिसका भाई छीन लिया गया हो उसे हम क्या बोलते हैं, हृत बंधु बोलते हैं। और हृदय का विदारण करने वाला दृश्य उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम हृदय विदारक बोलते हैं, ठीक है। जो दूसरों की हत्या करता है उसे हम हत्यारे कहते हैं। जो काव्य जो सुना जा सके उसे हम श्रव्य काव्य बोलते हैं। जो सुनने योग्य है उसे हम श्रवणीय श्रोतव्य बोलते हैं। जो कानों को सुनने में मधुर लगे ऐसी चीज़ जो कानों को सुनने में मधुर लगे, ठीक है, उसे हम श्रुति मधुर बोलते हैं। ओके, आगे श्रम करके जीने वाला श्रमजीवी। जो शरीर से दुर्बल हो उसे छीड़काए। क्षुधा या भूख से आतुर उसे क्षुधातुर बोलते हैं। क्षण भर में ही भंग होने वाला क्षणभंगुर कहलाता। 3 पथों में जाने वाला उसे हम त्रिपथगा बोलते हैं। और शीतला मंद या सुगंधित वायु उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम त्रिविध वायु बोलते हैं। तीनों लोकों को देखने वाला उसे त्रिकालदर्शी बोलते हैं। तीनों वेदों को जानने वाले को त्रिवेदी बोलते हैं, ठीक है। ज्ञान देने वाला या फिर देने वाली उसे हम क्या बोलते हैं, ज्ञानद या फिर ज्ञानदा, ठीक है। जो जानने योग्य हो उसे हम ज्ञातव्य बोलते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आज जो हमारा टॉपिक था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वो टोटली कंप्लीट हो चुका है। कल के वीडियो में हम लोग तत्सम और तद्भव करेंगे। ओके, अब जो भी 3 टॉपिक बचे हैं ना, उसकी या तो मैं मैराथन प्रोवाइड करवाऊंगी या तो फिर बहुत जल्दी हम लोग कर लेंगे, जनवरी में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अब फरवरी में पेपर ही है तो आपको एक हफ्ता चाहिए ना रिवीजन के लिए, कि रिवीजन भी हो जाए। ओके, तो चलिए कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।